बहुत समय पहले की बात है। एक घर में रामलाल, उसकी पत्नी रामवती और उनका बेटा राजन रहते थे। रामलाल के अपने काफी खेत खलिहान थे जिसकी राजन ही देखभाल करता था। एक दिन जब राजन खेतों से काम करके वापस आता है तो उसकी माँ उसे हाथ मुंह धोने को कहती है। हाथ मुंह धोकर रसोई में आ जाना, तेरे बाबूजी ने भी खाना नहीं खाया है। वो बोल रहे हैं कि सब साथ में ही खाएंगे। हाँ माँ, मैं बस अभी आया। हाथ मुंह धोकर राजन खाना खाने रसोई में जाता है। वहाँ सब साथ बैठकर खाना खा ही रहे होते हैं कि राजन के पिताजी उसकी शादी की बात छेड़ देते हैं। बेटा राजन, अब तो तुमने सारे खेतों का काम अच्छे से संभाल लिया है और अब तुम्हारी उम्र भी होने लगी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारी शादी की बात चलाएं। अब इस मामले में मैं क्या बोलूं? आपको जो ठीक लगे आप वैसा करें। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा मना कर ही नहीं सकता। अब तो आप लड़की देखना शुरू ही कर दो। बस फिर अगले दिन से राजन के लिए लड़की ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। उसके माँ बाप काफी लड़कियाँ देखते हैं पर उन्हें कोई भी लड़की समझ ही नहीं आती। फिर एक दिन पड़ोस में किसी के घर शादी होती है। वहाँ सीमा नाम की एक लड़की आई हुई होती है। राजन की माँ को वो लड़की एक ही नजर में भा जाती है। वो उसकी शादी अपने बेटे राजन से करवाने के बारे में सोचने लगती है और उसके माँ बाप से बात करने पहुँच जाती है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, आप बोलो तो मैं अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहती हूँ। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी बड़ी खुश रहेगी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम तो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे। राजन के माँ बाप इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि सीमा एक बहुत ही बिगड़ैल और शराबी लड़की है, जिससे उसके माँ बाप भी बहुत दुखी होते हैं। सीमा इस बात पर बड़ी गुस्सा होती है और शादी के लिए मना करती है। टेंशन की वजह से सीमा के बाबूजी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मजबूरन सीमा को ये शादी करनी ही पड़ती है। सीमा ये शादी कर तो लेती है पर अगले ही दिन वो अपना असली रूप दिखा देती है। वो अगले दिन ही अपने पति से पैसे मांगती है और ढेर सारी शराब की बोतल लाकर अपने कमरे में छुपा देती है। अब जब राजन खेतों में काम करने चला जाता है तो वो एक बोतल खोलकर बैठ जाती है और शराब पीना शुरू कर देती है। वो शराब में इतनी धुत होती है कि उससे चला भी नहीं जाता। जब उसकी सास उसको कमरे में बुलाने आती है तो वो पागलों वाली हरकतें करने लगती है। अरे बुढ़िया, क्या बे, यहाँ किस लिए आई है? चल जाकर खाना वाना बना, बड़ी भूख लगी है मुझे। हे भगवान, बहू तूने क्या शराब पी रखी है? अरे तो क्या पहली बार थोड़ी पी है। देख बुढ़िया, मैं खाने के बिना रह सकती हूँ पर मुझे दारू तो चाहिए ही चाहिए। ये शादी भी मैंने इसीलिए की है क्योंकि मेरी माँ के पास पैसे खत्म हो गए थे। हे भगवान, ये मेरा बेटा किस लड़की के चक्कर में फंस गया। ये तो हमारा पूजा पाठ वाला घर बर्बाद करवा डालेगी। अब सीमा रोज दारू पीकर घर में कलेश करती और उससे सब दुखी हो जाते। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उन्होंने सीमा की माँ से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो अब उस घर में नहीं रहती। आए दिन घर के कलेश और मोहल्ले में बदनामी के कारण सबका जीना इतना मुश्किल हो जाता है पर कोई सीमा को रोक नहीं पाता। एक दिन सीमा की इसी बात पर अपने ससुराल में बहुत लड़ाई होती है। तुम लोग तो मुझे चैन से पीने भी नहीं देते, लगता है मुझे कहीं और जाकर पीना पड़ेगा। सीमा दारू की ढेर सारी बोतल निकालती है और घर से निकल जाती है। वो किसी के रोकने से नहीं रुकती। वो दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और वहाँ दारू पीनी शुरू कर देती है। पूरा दिन दारू पीने के बाद उसे होश ही नहीं होता। वो जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। सीमा हाथ पैर मारती है पर दारू पीने की वजह से खुद को बचा नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद सीमा चुड़ैल बन जाती है और उसकी शराब पीने की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। शराब, शराब, कहाँ है शराब? मुझे शराब चाहिए, शराब। शराब के लिए वो पागल हो जाती है और चिल्लाती हुई अपने ससुराल पहुंचती है। वहां जाकर वो सीधा अपने कमरे के दरवाजे में धक्का मारती है। आवाज सुनकर राजन उठ जाता है और अपने सामने चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। चुड़ैल, चुड़ैल, माँ, बाबूजी, जल्दी आओ। राजन की चीख सुनकर उसके माँ बाप जल्दी जल्दी भाग कर आते हैं तो चुड़ैल को देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ए बुढ़िया, यहाँ क्या खड़ी खड़ी मुझे देख रही है? चल जा मेरे लिए शराब लेकर आ, मुझे शराब पीनी है। शराब, शराब कहाँ से लाऊं मैं? अरे वो सीमा की अलमारी रखी होगी,
उसी में से निकाल कर दे दो ना। हाँ माँ, जल्दी करो, वरना ये जाने हमारे साथ क्या करेगी। राजन की माँ जल्दी से जाती है और अलमारी से शराब निकालकर उस चुड़ैल को दे देती है। शराब देखकर चुड़ैल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो राजन की माँ के हाथ से शराब की बोतल छीनकर गटागट सारी शराब पी जाती है। शराब पीने के बाद वो अचानक गायब हो जाती है। हे भगवान, ये कहाँ गई? ये हो क्या रहा है? एक चुड़ैल हमारे घर आई और शराब पीकर चली गई। शायद चुड़ैलों को पता होता होगा कि कहाँ कहाँ क्या रखा है, और हमारे घर जितनी शराब तुम्हारी बहू रानी पीती है ना, उतनी तो कहीं नहीं होगी। मेरी बहू रानी मतलब? आपकी भी तो है। और जाने महारानी कहाँ चली गई है? अब तक घर नहीं लौटी। इसका तो रोज का हो गया है, रात रात भर घर से गायब रहना, शराब पीना। हे भगवान, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था जो अपने घर में देखने को मिल रहा है। मरने दो उसे, चलो सब सो जाते हैं, वो सुबह अपने आप आ जाएगी। सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो सीमा अभी तक घर नहीं आई होती। सबको उसकी फिक्र होने लगती है कि आखिर वो ऐसे इतनी देर के लिए कभी गायब नहीं हुई। पूरा दिन सब उसका इंतजार करते हैं, फिर उसे ढूंढने भी जाते हैं, पर सीमा का कहीं पता नहीं चलता। रात हो जाती है। सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि इतने में वहाँ दोबारा वो चुड़ैल आ जाती है। कहाँ गए सबके सब? लाओ दारू लाओ मेरी। हे भगवान, लगता है वो चुड़ैल फिर आ गई। सब लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ वही चुड़ैल खड़ी होती है जो चिल्ला चिल्ला कर शराब मांग रही होती है। राजन जल्दी से डर की वजह से अलमारी से उसे शराब की बोतल निकाल कर दे देता है। चुड़ैल वैसे ही गटागट शराब पी जाती है और फिर से गायब हो जाती है। अब वो चुड़ैल रोज रात को आकर राजन और उसके घर वालों से शराब मांग कर पीने लगती है। पहले ही वो सीमा के गायब होने से बहुत परेशान होते हैं और अब उस चुड़ैल की वजह से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दिन राजन की माँ इस चुड़ैल का हल निकालने के लिए एक बाबा के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू एक काम कर, ये पानी ले और इसे शराब में मिला दे। जब वो चुड़ैल शराब मांगने आए तो उसे यही पानी मिली हुई शराब दे देना। बाबा मंत्र पढ़ा पानी राजन की माँ को दे देता है, जिसे वो घर ले जाकर एक शराब की बोतल में मिला देती है। रात होते ही वो चुड़ैल वापस आती है और शराब मांगने लगती है। कहाँ मर गए सब के सब? मुझे शराब दो, शराब चाहिए मुझे। हाँ, अब मैं बस अभी लाई। राजन की माँ वही पानी मिली शराब चुड़ैल को लाकर दे देती है। चुड़ैल बोतल खोलती है और गटागट शराब पी जाती है। शराब पीते ही उसका शरीर जलने लगता है। बचाओ बचाओ मुझे कोई, मेरा शरीर जल रहा है। क्या था इस शराब में? तूने हमें बड़ा परेशान किया हुआ था। एक तो हम अपनी बहू को ढूंढ ढूंढ कर दुखी थे और तूने हमारी जिंदगी हराम कर रखी थी, पर तुम्हारी बहू तो मैं ही हूँ। मुझे बचा लो, मेरा शरीर जल रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सीमा ही हूँ। उस दिन शराब के नशे में मैं नदी में गिर गई और मेरी मौत हो गई थी। मुझे अभी बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बचा लो। क्या सच में तुम सीमा हो? यकीन नहीं होता तो अभी जाकर नदी में देखो, मेरी लाश पड़ी होगी। पर अभी मुझे इस तकलीफ से बचाओ। राजन जल्दी से कुछ लोगों को इकट्ठा करके नदी में जाकर देखता है तो वहाँ सच में सीमा की लाश पड़ी होती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है। जल्दी से राजन की माँ उस तांत्रिक को अपने घर लेकर आती है, जहाँ वो चुड़ैल दर्द से तड़प रही होती है। ये चुड़ैल नहीं, हमारी बहू है। इसकी मौत नदी में गिरने से हो गई और ये चुड़ैल बन गई। इसे तकलीफ से मुक्त करो बाबा। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ता है और गांव वालों से सीमा की लाश का अंतिम संस्कार करने को कहता है। जैसे ही गांव वाले सीमा की लाश को जलाते हैं, चुड़ैल की तकलीफ कम होने लगती है। मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया और मेरी शराब की लत की वजह से मेरे पापा मर गए और मैंने खुद की जान भी गंवा दी। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये शराब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुम लोगों के साथ मैंने बहुत बुरा किया, फिर भी तुम लोगों ने मुझे मुक्ति दी। मुझे माफ करना। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई और कभी दोबारा उन लोगों को दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद राजन ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिसके साथ वो खुशी खुशी रहने लगा।